आप देख रहे हैं न्यू लाइट टाइम। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यू लाइट टाइम। मनीष कश्यप इस समय जेल में बंद है और उसके समर्थकों ने बिहार बंद का जो आंदोलन किया था वो तो फ्लॉप हो गया। मनीष कश्यप को ऐसे कई लोगों की बद्दुआएं लगी हैं जो बद्दुआएं काम कर गई। बद्दुआओं का मतलब है कि मनीष कश्यप ने कई ऐसी जगह पर जाकर लोगों को परेशान किया है, सरकारी लोगों को परेशान किया है, सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को परेशान किया है और आम जनता तक को परेशान किया है। ये सबसे ज़्यादा पहले शुरू में प्राइमरी सरकारी विद्यालयों में इसने बहुत उत्पात मचाया, बहुत ज़्यादा। सरकारी टीचरों की बद्दुआएं ले गिरी इसको। सबसे बड़ी बात है कि ये जब बागेश्वर धाम का जो बाबा है धीरेंद्र शास्त्री, जो चमत्कार दिखाता है, जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, उस व्यक्ति से जब इसने इंटरव्यू लिया, जब उस व्यक्ति से क्वेश्चन पूछे, अगर वही क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते जैसे सरकारी टीचरों से पूछता था, पहले उसने ऐसे क्वेश्चन किया कि क्या आप चमत्कार दिखाते हैं या सनातन की ये ताकत है? वाह! तो बाबा भी कहते हैं कि हमारे इष्ट श्री हनुमान जी चमत्कार दिखाते हैं, हम नहीं दिखाते, हम हनुमान जी दिखाते हैं। हमारे सनातन के वैदिक मंत्रों की यह ताकत है और संपूर्ण राष्ट्र के हिंदू एक हो रहे हैं। उसने सीधा कहा है कि हम चमत्कार नहीं दिखाते, हमारे हनुमान जी दिखाते हैं, ये सनातन की ताकत है। अब इसके विपक्ष में, इसके पलट में इसके पास कोई जवाब नहीं, क्वेश्चन नहीं था क्या? लेकिन इसने नहीं किया। अब आगे पूछता है कि चर्च से अंधविश्वास का और मस्जिद से अंधविश्वास का जो काम चल रहा है चर्च में और मस्जिद में, हिंदू में और ईसाइयों में जो अंधविश्वास है, उस पर कोई सवाल नहीं करता। आखिर क्यों? उस पर कोई क्यों सवाल नहीं करता? और ये लोग जो सवाल करते हैं हिंदू धर्म को कमज़ोर करने के लिए ही क्यों करते हैं? सनातन को मजबूत करने वाले लोगों से ही क्यों करते हैं? तो बाबा का भी जवाब था, क्योंकि उनके ऊपर उंगली उठाएंगे तो वो भारत में रहने नहीं देंगे। भारत में वो क्यों नहीं रहने देंगे भाई? और वो ठीक से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। जो उंगली उठा रहे हैं वो ठीक से ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, इसलिए वो अन्य धर्मों पर बात नहीं करते। आज सभा का आखिरी दिन है, ये पूछा उसने, आज सभा का आखिरी दिन है, तुम मुझे साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। मतलब सुभाष चंद्र बोस जी का नारा आपने लगाया।
इसने इसके विपक्ष में कोई भी सवाल नहीं पूछा, इसके पलट उसने कोई भी सवाल नहीं पूछा। इससे सीधा लगता है कि बाबा ने लिख के दिया था कि तुम हमसे यही सवाल पूछोगे। जिस प्रकार से ये भाएं भाएं चिल्लाता है, इसे बवासीर बिहार कहा जाता है। जिस प्रकार से ये इतना चिल्लाता है, अपने मुंह से लेके बवासीर तक की जो नसें खींच लेता है, वो यहाँ क्यों नहीं खींची? क्या इसके बवासीर में डंडा डाल दिया गया था? क्या कारण है? यही जो बागेश्वर धाम में जितनी जनता जाती है, हजारों की जनता, लाखों की जनता, उन लाखों की जनता में से कम 90,000 जनता का इस पे बद्दुआ का असर हुआ है। क्योंकि वो जनता भी चाहती थी कि तू सवाल उससे अच्छी तरीके से पूछ। तू पूछ सकता था कि चमत्कार दिखाते समय आप सनातन की ये ताकत है, ऐसा करता है, तो उसका जवाब होता है कि हनुमान जी करते हैं, हम नहीं करते। तो वो पूछ सकता था क्या कि तुम यहीं एक जगह कर सकते हो, कहीं भी क्यों नहीं कर सकते? बॉर्डर के ऊपर जो हमारे देश में इतनी फौज लगी हुई है, वो फालतू में लगाई गई है क्या? उसके ऊपर इतना खर्चा हमें क्यों करना पड़ रहा है? सुना तो ऐसा है कि हनुमान जी अपना आकार छोटा और बड़ा कर लेते थे, और हनुमान जी में इतनी शक्ति थी कि वो एक ही झटके में बड़ी से बड़ी सेना को पराजित कर सकते थे, जबकि वो तो अदृश्य भी हो सकते हैं, जाएं वहाँ पे और अदृश्य होकर विरोधी देश के सैनिकों को मार गिराएं, आतंकियों को मार गिराएं। क्या ऐसा हो सकता है? इसने नहीं पूछा। अगर कोई और होता, कहीं और होता, तो इसका मुंह बहुत जल्दी खुलता। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि चर्च और मस्जिद में जो अंधविश्वास होता है, उस पे लोग सवाल नहीं करते। इसका सीधा सीधा इशारा है कि तुम यहाँ तो करते हो। अगर आप अंधविश्वास के विरोधी हो तो तुम यहाँ तो करते हो, लेकिन अन्य धर्मों में क्यों नहीं करते? अरे हम अन्य धर्मों में क्यों करें? हमें अपना घर देखना है कि किसी और का घर देखना है? पहले हम अपना घर सही कर लें, उसके बाद हम दूसरे का घर देखेंगे। ये लड़ाना चाहता था कि कोई शायद ऐसा निकल के सामने आए कि अन्य धर्मों के ऊपर उंगली उठाए और फिर हम सब मिलकर उसका सहयोग करें, साथ दें। फिर मामला खिंच जाएगा बहुत आगे। जो ये चाहते थे और जो ये चाहते हैं, वो काम करने में इन्हें आसानी हो जाए। मनीष कश्यप, बद्दुआएं लेके तुम जो गए हो, और शायद बड़ा मुश्किल होगा जो तुम वहाँ से बाहर निकल के आओ अब, और तुम्हारा निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि निकलोगे तो अब तुम और भी बड़े अपराधी बन के निकलोगे। अरे जब तुम इतने सही थे तो फिर इतने दिन गिरफ्तारी में क्यों दिए? तुरंत हाजिर हो जाते। अरे तुमने गलत नहीं किया है, तुमने दोनों प्रदेशों को नहीं लड़ाया है, तुम्हारी ये फर्जी वीडियो नहीं है, तो तुम्हें सबूत के साथ तुरंत पुलिस के सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, तुम लाइन बना रहे थे कि जब हम जेल में जाएंगे तो कुछ लोगों को इकट्ठा करके फिर ये लोग प्रदर्शन करेंगे,
हमें अपने सर पर बिठाएंगे और सरकार डर जाएगी, बिहार सरकार डर जाएगी और हम बहुत बड़े नेता हो जाएंगे, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तुम में अकेले में दम है? जो मुख्यमंत्री पद को, जो मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है उसको गिरा सको और खुद वहाँ जाके बैठ सको। और जितने भी तूने प्राइवेट सरकारी स्कूलों में जाकर इंटरव्यू लिया है, बेवकूफ़ हरामी कहीं के, अगर तू उससे आधे भी इंटरव्यू प्राइवेट स्कूलों में लेता तो तुझे हम सही मानते, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तू जानबूझ के लोगों को टारगेट करता रहा। आज तेरी हेकड़ी निकली है और रो ऐसे रहा था जैसे कोई औरत नहीं रोती। अरे तू मर्द है यार, हैं? औरतों की तरह रो रो के दिखा रहा था। गलत बात है। अब तुम वहीं रह। मनीष कश्यप, जब तक बद्दुआएं पूरी नहीं हो जाएंगी लोगों की, तब तक तू बाहर निकलने वाला नहीं है। और नहीं है इसके लिए तुम कुछ भी कर लो, या हो सकता है कि कुछ लोगों ने तेरा इस्तेमाल भी किया हो और वो काम नहीं हो पा रहा।